वो ये थी कि हमारी जाटों को ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जाए। इसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी स्ट्रगल भी चली। गृह मंत्री जी से कहा कि आप जनाब हमारे जाट जो पूरे आप कठुआ से लेकर नौशहरा तक जितनी बॉर्डर है, सांबा, हीरानगर, आरएसपी, कि हमें बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जाए ओबीसी। तो उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। वहाँ पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी और हमारे एलजी साहब, माननीय जसवंत मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये क्या सिर्फ बातें की गई, दिया किसी ने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये रिलीज की हमारी किस्त और हर घर को इसका बेनिफिट मिला और बिना टैक्स के जो 5.5 लाख रुपया, ये बड़ी बात है। कोई टैक्स नहीं लगा हमारे इस पैसे पे। तो ये सारी बातें हमने माननीय अमित शाह जी से की। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि सदस्य जो मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए, मैं आप सबको, मेरी बिरादरी के लोग यहाँ पर, बीडीसी चेयरमैन दर्शन चौधरी जी और मेरे साथ बैठे हुए सभी सरपंच, विजय चौधरी जी, बट्टी साहब, यहाँ मेरे भाई तेजिंदर जी, रूप जी, हमारे महामंत्री चौधरी शुक्रम जाट सभा के शिव चौधरी जी, सारे साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री हमारे होम नगर जम्मू में आए। तो मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। तो बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ हम लोग माननीय अमित शाह जी से मिले। तो उनमें एक बड़ा मुद्दा जो पिछले कई सालों से हमारा लटक रहा है, 70 साल से आज तक मैं समझता हूँ किसी ने नहीं सुना, तो वो था हमारे जाटों का ओबीसी स्टेटस। हमने कहा कि जाटों को यहाँ पर जनाब ओबीसी दिया जाए। आप देखिए कठुआ से लेकर हीरानगर जितने भी बॉर्डर का एरिया है, ये पूरा आरएसपुरा, रामगढ़, सांबा, नवांशहर और उसके साथ साथ आगे जो संडरबनी नौशहरा है, सब जाटों बॉर्डर पर 0 पॉइंट पे हमारे जाट लोग रहते हैं। पिछले दिनों कमेटी भी बनी, हमने उनसे आग्रह किया कि जाट समुदायों को ओबीसी दिया जाए, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस पर्सन हैं, हर बार उजड़ते हैं। 1947 में भी हम लोग उजड़े, 1965 में भी हमारे लोग डिस्प्लेस हुए, 1971 में भी हमारे लोग डिस्प्लेस हुए। तो ये सारी डिमांड जो थी ये हमने उनके समक्ष रखी कि ये जो ओबीसी का दर्जा है ये जाटों को जल्द से जल्द दिया जाए। और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस पर हम गौर फरमाएंगे, सारी चीज़ें उन्होंने नोट की। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी इसका अच्छा हल आपको निकलेगा। दूसरी बात जो हमने की वो ये थी कि 5.5 लाख रुपया सभी डिस्प्लेस पर्सन को, चाहे वो किसी भी जाति का था, जो रिफ्यूजी था, जो डिस्प्लेस पर्सन था, उनको 2000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और 2000 करोड़ में 5.5 लाख रुपया हर फैमिली को आया। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5.5 लाख टैक्स फ्री रकम थी और बड़े गरीब लोगों को, जो सक्षम लोग हैं, उनको भी सबको बराबर बांटा गया। तो हमने उनका ये भी थैंक्स किया कि आप हमारे सांबा में आए, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो इतने 70 साल से हमारी जो एक पेंडिंग डिमांड थी उसको आपने उससे निजात डाली और हम उम्मीद करते हैं कि जाटों को ओबीसी भी आप देंगे। तो उन्होंने ये सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं आज अपनी बिरादरी के साथ ये प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें हमने माननीय अमित शाह जी के समक्ष मैंने रखी, क्योंकि मैं डिस्प्लेस पर्सन भी था और मैं सिख भी था। जहाँ हमने पंजाबी भाषा पूरे जम्मू कश्मीर में लागू की जाए उसकी बड़ी जोर शोर से बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वहाँ मैंने अपनी ये बातें भी रखी। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमारी ये बात सुनने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत।